फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बिगड़ती व्यवस्थाओं का सवाल या चुनावी बवाल की। सोलह फरवरी सोमवार की सुबह 11 बजे यानी आज कांग्रेस ने लोक भवन कूच करने का बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था और जंगली जानवरों के हमलों के खिलाफ हल्ला बोला। लोक भवन कूच से एक दिन पहले कांग्रेस ने विभिन्न नारों के साथ गुब्बारे भी उड़ाए। इस मौके पर लोक भवन घेराव कार्यक्रम के संयोजक प्रीतम सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि 16 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा, जिसकी शुरुआत कांग्रेस कर चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आए दिन हत्या, डकैती, चेन स्नैचिंग और चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। आम जनता कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोशित है। राज्य में महिलाएं उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कांग्रेस का दावा है कि कई मामलों में भाजपा से जुड़े लोग संलिप्त पाए गए हैं। जिस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां भ्रष्टाचार चरम होने का भी आरोप लगाया गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा राजधानी देहरादून में एकत्र हुआ और बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार व अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बड़े स्तर पर लोक भवन घेराव का ऐलान किया। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस का विरोध करना बिल्कुल उचित है, लेकिन अनावश्यक तरीके से हर मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करना कांग्रेस का रवैया बन गया है। भाजपा का कहना है कि आम जनता को बरगलाना और सिर्फ राजनीति करना ही कांग्रेस का उद्देश्य रह गया है। तो क्या ये बिगड़ती व्यवस्थाओं का सवाल है या फिर चुनावी बवाल? चर्चा आज इसी पर करेंगे। खास मेहमान होंगे, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामले, लाचार कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न और जन समस्याओं की अनदेखी जैसे विषयों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज लोक भवन का घेराव किया। कांग्रेस का मानना है कि सरकार इन सभी मुद्दों पर विफल साबित हुई। साथ ही बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांग रही है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आज प्रदेश को खनन माफिया, शराब माफिया और भू माफिया चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक है। प्रीतम सिंह ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। वहीं इस विषय पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी का विरोध करना उचित है, लेकिन अनावश्यक तरीके से हर मुद्दे पर धरने प्रदर्शन करना कांग्रेस का रवैया बन गया है। विनोद चमोली ने बताया कि कांग्रेस के इन कृत्यों से कहीं न कहीं प्रदेश के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी को धरना प्रदर्शन कर राज्य हित के कार्यों में बाधा बनने की बजाय अपने सुझाव भी देने चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोक भवन घेराव को आने वाले चुनावों को देखते हुए केवल और केवल राजनीतिक प्रदर्शन बताया है। 16 फरवरी को यानी आज हम राज्यपाल हाउस घेराव करने का काम करेंगे। राज्य में जो सरकार है वो सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है, काम जो है जनता के विरोध में कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है। आपके सामने है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से और महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि ये देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, यहाँ 17-18 दिनों में जो है 6 हत्याएं हो जाती है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहा है, उन अपराधों में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, नौजवान सड़क पर है, किसान सड़क पर है, आत्महत्या करने का काम, महंगाई अपने चरम पर है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया जो है वो मौज लेने का काम। हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब जब एप्स्टीन फाइल में इनके बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, जिसमें 12 साल की बच्चियों के संग मतलब व्यभिचार, 11 साल की बच्ची के संग व्यभिचार, छोटी छोटी बच्चियों का मांस खाने तक की बातें जब सामने आ रही, तब समझ में आ रहा है कि जिस पार्टी के बड़े नेता ऐसे काम कुकृत्य कर रहे हैं, तो छोटा कार्यकर्ता, उनका मंडल अध्यक्ष, उनका जो और कार्यकर्ता, वो क्या करेगा? इसीलिए उत्तराखंड आज लगता है कि महिला अपराध में हिमालय राज्यों में पहले स्थान पे है। आज भर्ती घोटालों के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, बिगड़ती भी कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदेश में धाकड़ धामी की नाक के नीचे 4-4 मर्डर एक हफ्ते में हो जाते हैं। एक लड़की का गला काट दिया जाता है भरी बसली बाजार में, 2 व्यापारियों को गोली मार दी जाती है और एक ऐसे व्यक्ति को गोली मारी जाती है जो झारखंड का कुख्यात अपराधी है,
50 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर है। आखिर कैसे उसको शरण मिली, कैसे उसको उधम सिंह नगर में खनन इत्यादि के कामों में काम दिया गया? इसका मतलब ऐसे अपराधियों को धामी की सरकार संरक्षण प्रदान कर रही है। हम तो पूरी तरह, हम क्यों ये रैली हमारे क्यों राजनीतिक नहीं, हम प्रदेश के अंदर अमन चैन पैदा करने के लिए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम चैन से तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इनको नहीं हटा देते। इन भ्रष्ट बेईमान लोगों को, शराब माफियों की सरकार को, खनन माफियों की सरकार को, भू माफियों की सरकार को जब तक विदाई नहीं कर देते हैं तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। जिस तरह से कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया हुआ है, और एक तो होता है कि भाई विरोध करना आवश्यक है, लोकतंत्र है, प्रमुख विपक्षी दल है, वो विरोध भी करेगा, लेकिन कई बार अनावश्यक रूप से एक माहौल खड़ा करने के लिए आप धरने प्रदर्शन और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कहीं सरकार का जो विकास है वो बाधित हो रहा है। प्रदेश का सरकार की जो योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस उनमें अवरोध बन रही है, ऐसा मैं देख रहा हूं। क्योंकि सारा सरकारी अमला तो कांग्रेस इंगेज कर लेती है, तो काम कैसे होगा? तो अनावश्यक विरोध नहीं करना चाहिए। कोई बात है तथ्यात्मक करें, और अगर उनको लगता कुछ बेहतर होना है तो उसके सुझाव भी दें, ताकि सरकार उन सुझावों पर अमल कर सके। जो अभी कांग्रेस का राज्यपाल घेराव का जो कूच का जो कार्यक्रम है, ये विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम है। ये कांग्रेस का, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इस तरह कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है। प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बेरोजगारी और जंगली जानवरों का कहर जैसे जनता से जुड़े जटिल मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस ने लोक भवन का घेराव कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। भाजपा का कहना है कि आगामी 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस बौखलाहट में है और यही वजह है कि बेवजह के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस जनता को बरगलाने का काम कर रही है, जिसका परिणाम उसे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने भी बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर सरकार के कामकाज पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना यह है कि यहाँ का जो उच्च अधिकारी है वो या तो काम करना नहीं चाहता, या जो प्रदेश के मुखिया हैं उनकी बयानबाजियों पर विश्वास करता है, उनका भरोसेमंद रहना चाहता है, या जो कानून व्यवस्था बढ़ रही है, जो आपराधिक प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ रही है, बाहरी लोगों का प्रभुत्व आए दिन यहाँ पर बढ़ रहा है। बाहर से गुंडे आकर यहाँ पर रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी संभाले हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसेस संभाले हैं। यहाँ का एलआई और इंटेलिजेंस को पता ही नहीं कि गंभीर प्रकृति के अपराधी यहाँ पर आकर बस रहे हैं। होंगे कि आप जो भाजपा सरकार की जो जन विरोधी नीतियां है उसके खिलाफ आज राजभवन घेराव का यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ये वाकई में बदलाव का दौर है और आम जनमानस बदलाव चाह रहा है। कि जिस प्रकार से, मैं तो अंकिता भंडारी की बात से शुरुआत करूंगी कि अंकिता भंडारी जो हमारी बच्ची है, उत्तराखंड की बच्ची है, उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। वीआईपी का नाम उजागर हो चुका है, लेकिन भाजपा सरकार के जो संलिप्त जो मंत्री है उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, कोई सीबीआई जांच इसमें नहीं बैठाई गई है। तो हम अपनी बच्ची के लिए न्याय की यहाँ पे गुहार कर रहे हैं। आप देख रहे कानून व्यवस्था क्या रह गई है यहाँ पे। आप 2 ही दिन के अंदर, 3 ही दिन के अंदर यहाँ पे 4-4 मर्डर केस हो जा रहे हैं। उत्तराखंड हमारा जो है पर्वतीय अंचलों में, जितने भी हमारे पर्वतीय प्रदेश है उसमें महिला अपराध में सबसे पहला स्थान उत्तराखंड का माना जाता है। ये कांग्रेस की बौखलाहट और निराशा है, क्योंकि वो जिन मुद्दों को लेकर के अपने इस प्रदर्शन को करने की कोशिश कर रही है, जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। जनता भली भांति इस प्रदेश की जानती है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई है। मैं कांग्रेस के उन साथियों से, उन नेताओं से पूछना चाहती हूं कि जो अभी परसों कांग्रेस ने जो के लोगों ने जो प्रदर्शन किया है सचिवालय में, जो हमारा पुलिस मुख्यालय है, वहां पर किस कदर से उन्होंने हुड़दंग मचाने का काम किया। उनके हुड़दंगी कार्यकर्ताओं ने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करो, दूसरी तरफ आप कानून को हाथ में लेते हैं और सरकार की जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने का।
कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामले, लाचार कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न और जन समस्याओं की अनदेखी जैसे विषयों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ लोक भवन का घेराव किया। देखा जाए तो उत्तराखंड की राजनीति आने वाले समय में और ज्यादा गर्म होने वाली है। भाजपा जहां संगठन और सरकार के दम पर चुनावी तैयारी में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन प्रदेश में सियासी जंग का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में प्रभा बंदूनी जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। पंकज छेत्री हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं और हमारे साथ में कैप्टन राकेश ध्यानी जी हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, पीसी थपलियाल जी हैं यूएसएसएम की ओर से, रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी मौजूद मेहमानों का। कांग्रेस पार्टी के साथ शुरुआत करते हैं। पंकज छेत्री जी हमारे साथ में। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार चाहे महिला अपराध हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, ध्वस्त होता नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ सरकार और प्रशासन है जो कह रहे हैं कि सब कुछ पटरी पर है। आखिर ऐसा कैसे? बिगड़ती व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष जो आवाज उठा रहा है उसको सरकार सिरे से खारिज कैसे कर पा रही है? गरिमा जी, सबसे पहले मैं आपका और के न्यूज का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज के इस दौर में आप सच्चाई दिखा रहे हैं और जनता की आवाज जो कांग्रेस उठा रही है उसको भी आप लगातार निरंतर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे प्रदेश का, जो कि हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है और हमारे प्रदेश को देवभूमि के नाम से विख्यात है। हमारा प्रदेश पर्वतीय अंचल की सुंदरता के लिए विख्यात है। हिमालय में पड़ी बर्फ और करोड़ों करोड़ों आच्छादित हरे वृक्षों से आच्छादित वृक्षों के लिए, सुंदरता के लिए विख्यात है। परंतु आज इस हमारे शांत प्रदेश को इस भाजपा रूपी जो कलंक है, मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उसकी नजर लग गई है। और इसका सीधे सीधे हम जो है आरोप नहीं, सीधे सीधे हम दोषी मानते हैं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी को। पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनते हैं और जबरन मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और उसके बाद लगातार अपने क्या पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है? लगातार जो इतने दिनों से घटनाएं हो रही हैं। मैं आ रहा हूं। हाँ, इनके जो सहयोगी हैं, इनके दोस्त, तथाकथित दोस्त, जो उस समय के पुलिस पीपीएस अधिकारी होते थे, जिनको बाद में बहुत नियमों को वायलेट करके आईपीएस की पदोन्नति दी गई और बाद में उनको प्रदेश के जो 3 मुख्य जिले हैं जहां से सबसे बड़े राजस्व अर्जित होते हैं, जहां पे औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर तमाम भूमियों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और रजिस्ट्रार कार्यालयों में भीड़ लगती है और करोड़ों करोड़ों रुपए प्रतिदिन जहां से राजस्व आता है, उस तीनों जिलों में इन्होंने ऐसे अधिकारी बैठा दिए हैं जो कि प्रमोटी हैं। क्या आईपीएस अधिकारी इस प्रदेश में नहीं है जो जिनको ये महत्वपूर्ण जिले दिए जाएं, परंतु उनको नजरअंदाज करते हुए ऐसे लोगों को बिठा दिया है और खुले आम खनन चल रहा है। धड़ल्ले से आप देखेंगे गैंगस्टर जो है यहाँ पर शरण स्थली बना रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने जैसे जैसे वहां पर कठोर कदम उठाए, वहां से अपराधी भाग के उन्होंने शरण स्थली बना दिया है उत्तराखंड को। और किस प्रकार से भी झारखंड के अपराधी का यहाँ पर जो है गैंग वॉर के, मैं कहूंगा उसे गैंग वॉर हुई है। अगर उसके पास भी बंदूक थी, अगर उसे मौका मिलता तो वो भी फायरिंग करता, तो निश्चित तौर पर वहां और भी लोग थे, उनको भी नुकसान पहुंचता। उसको मारा गया। उससे पहले हमारी बेटी को यहाँ पर, गुंजन को यहाँ पर किस प्रकार से एक व्यक्ति ने मारा और उसने जिसने मारा उस पर उसके माता पिताजी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी 1 हफ्ते पहले कि इसको, हमारी बेटी को धमकी मिल रही है, एक सरफिरा आशिक है, एक तरफा जिसको जो प्रेम करता है वो इसको मार सकता है। परंतु पुलिस ने नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा मैंने भुगतना पड़ा। उससे पहले आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारे प्रदेश की थू-थू हुई है। नस्लवादी हिंसा में हमारे प्रदेश में एक निर्मम हत्या हुई है बीएसएफ के जवान के बेटे की,
जो यहाँ उम्मीद से शांत प्रदेश में MBA करने के लिए, पढ़ने के लिए आया था, उसकी नस्लवादी में हत्या हुई है, नस्लवादी टिप्पणी में। उसके बावजूद आज तक उसका हत्यारा पकड़ा नहीं गया है और हमारी पुलिस बहाना बना रही है कि कभी वो नेपाल पहुंच गया है, जगह जगह लोकेशन चेंज कर रहा है। तो ये बहुत शर्म की बात है। और आप देखेंगे उससे पहले किस प्रकार से VIP को बचाने के लिए एक दूसरे सिरे से नकली FIR करके नकली आदमी को आगे लाके CBI इंक्वायरी करके और जिस हिसाब से VIP को पूरी बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में। सुखवंत सिंह ने सीधे आरोप लगाया था मणिकांत मिश्रा SSP पे, उधम सिंह नगर पे, कि इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इन्होंने मेरा शोषण करा है। और तमाम आप देखेंगे उससे पहले अभी जो हमारे यहाँ परविंदर डोभाल आए हैं SSP, उनके रहते हुए पुलिस अभिरक्षा में एक जेल शिफ्टिंग करते हुए एक अपराधी को मारा गया, विनय त्यागी को, और उसकी बहन ने आरोप लगाया कि 750 करोड़ रुपए की लूट का मामला है जिसका पुलिस ने कोई जिक्र नहीं किया। तो ये क्या चल रहा है हमारे प्रदेश में? आप मतलब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, ठीक है, अपराधी खुलेआम शरण स्थली बना चुके हैं पूरे प्रदेश को। ठीक है, और सरकार का आपका कहना है कि सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। चलिए लौटते हैं आपके पास में, और हमारे साथ में है, ठीक है, हमारे केवल लोक भवन नाम बदलने से ही नहीं होगा। ठीक है, राकेश ध्यानी जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, बिगड़ती व्यवस्थाओं पर एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, प्रॉपर जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं, चाहे अपराधों को लेकर, क्योंकि अभी फिलहाल राजधानी में ही हमने देखा देहरादून में किस कदर 15 दिनों के भीतर अलग अलग मामले सामने आए। अब तो दिन दहाड़े बीच राह पर हत्या हो रही है, तो सवाल उठना लाजमी है, क्यों आखिर इन सारी बातों को सिरे से खारिज किया जा रहा है? अलग अलग मामलों में अलग अलग तर्क देकर बचने की कोशिश की जा रही है क्या? जी गरिमा जी, बिल्कुल। जो प्रदेश की इस समय कंडीशन है, बड़ी दयनीय स्थिति में आ गए हम लोग, और रोज हम इन्हीं बातों पे, आज एक मर्डर हो रहा है तो डिबेट कर रहे हैं, कल दूसरा मर्डर हो जा रहा है। पुलिस के हाथ जो है खाली है, पुलिस हाथ पांव मार रही है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, और जिसके पोस्टर रात में और आज सुबह 8 बजे से पहले उतार दिए गए। ये वो पार्टी है कि जो अपने 1000 करोड़ का तो विज्ञापन अपना लगा देती है, उसमें कोई गुरेज नहीं है, इनको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगली पार्टी जिनको ये हक है, संविधान में ये हक दिया गया है कि हम जो है विरोध जो है सड़कों पे जाके विरोध कर सकते हैं। अगर आप विधानसभा के अंदर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम सड़कों पे जाएं और सड़कों में लोगों को अपने साथ लेके अपना जो विरोध जो है सरकार के सामने लाएं। लेकिन सरकार तो रातों रात में यहाँ पे जो है उनके पोस्टर उस्टर सब हटा दिए। अरे आज हटा देते, उनकी रैली होने देते, आज निकाल देते, तो कम कोई भी नहीं है। वैसे दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज 19 विधायक हमारे कांग्रेस की भी विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इन बातों को उठा लें। और उसका भी कारण है कि वो जोर से ई बोलते हैं तो ईडी का डर, सी बोलते हैं तो CBI का डर, तो वो बेचारे चुप हो जाते हैं, बोलते कुछ नहीं है। तो अब सड़क ही उनके लिए, हम तो UKD के हैं, हम तो सड़कों पे, हमारे तो विधानसभा में कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। तो कांग्रेस भी आज वो सब छोड़ के, विधानसभा छोड़ के सड़कों पे उतर रही है। तो ये दुर्भाग्य भी है कि आप अगर विधानसभा के अंदर है तो आपके पास ताकत होनी चाहिए थी वहां पर सरकार को हिलाने की, क्योंकि विधानसभा जो ये पटल है, वहां की आवाज वो रिटर्न, वो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है आपके लिए। लेकिन दुर्भाग्य में आप क्या बोलूं कि मतलब 15 साल आप भी रहे, आज आप लोगों की वो स्थिति हो गई कि विधानसभा के अंदर रहने के बाद भी आपकी आवाज नहीं खुल रही है। तो आ जाइए आप, अभी प्रदेश का जो हाल है, प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, ये वाकई बड़ी बहुत सारी बातें हमारे क्षेत्रीय जी ने अभी बोली, और मैं आपके चैनल का भी सम्मान करूंगा, नो डाउट। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई खिलाफ मुद्दा लेके आप चल रहे हैं तो आप कोई चैनल इसको दिखाने को राजी नहीं है। एब्स्टेन फाइल इतना बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है, लेकिन गिने चुने चैनल हैं जो इसको दिखा पा रहा है। ठीक है, अभी प्रभा बंदूनी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश जी, उनसे हम जवाब ले लेते हैं जल्दी से। बहुत स्वागत प्रभा जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रभा जी, धरना प्रदर्शन कांग्रेस का पुराना रवैया है, लेकिन बड़ी बात यह कि जब लगातार प्रदेश में ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको लेकर आवाज उठानी चाहिए, तो इस धरना प्रदर्शन से आपत्ति भला क्यों लगातार हो रही 15 दिनों से आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लगी? क्या एक्शन लिया, क्या बढ़ा? और राजधानी में इस कदर घटनाएं बढ़ रही हैं कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप सोचिए किन तर्कों से आप डिफेंड करेंगे आज सरकार को?
देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो धरना प्रदर्शन लोकतंत्र प्रक्रिया है, देश लोकतंत्र से चलता है, किसी को भी धरना प्रदर्शन करने की कोई मनाही नहीं है। कोई भी विपक्ष हो, कोई भी हो, कर सकते हैं, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद, मैं कहूंगी अभी मैं जो सुन रही थी कि करने नहीं दिया जा रहा है, वो कर रहे हैं। और निरंतर हम देख रहे हैं कि विपक्ष आज कर क्या रहा है, केवल धरना और प्रदर्शन की इनकी राजनीति रह गई है। पोस्टर किसने सोशल उखाड़े? मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और यही काम ये कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं इससे ज्यादा? पोस्टर क्यों और उखाड़े? मुद्दे इनके कौन से, इनके मुद्दे हैं कौन से? और जो पोस्टर ये फालतू की बातें ये लोग राकेश जी कर रहे बीच में हैं नहीं यहाँ बोले पर बैठ प्लीज। के, राकेश जी, 2 लोग एक साथ नहीं बोलते प्लीज मैम, प्लीज सर। मुझे लग रहा है कि जो प्रक्रिया के तहत जहां पर भी अननेसेसरी कोई भी चीजें, होर्डिंग्स जो कुछ भी लगाई जाएगी, अगर हमारे आयुक्त हैं तो वो शहर के जो आयुक्त है उनका कोई निर्णय होगा तो उन्होंने अपनी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो निर्णय लिया होगा, तो उसका उनको अधिकार है, उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये वो जाने, और जो शहर की आयुक्त है उनका मसला है, और उनके अपने अधिकारी वहां पर ये काम करने में उन्होंने ये काम किया। अब वो अननेसेसरी कोई पूरे शहर को भर देगा, आप इस प्रकार का माहौल क्रिएट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अराजकता भी फैलाता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, निश्चित तौर पर गरिमा जी घटनाएं हुई हैं, चिंताजनक भी हैं, लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखने वाली है गरिमा जी की, जिस प्रकार से मैं सुन रही थी विपक्ष के, इससे पहले भी कई चर्चा हुई है, ऐसा नहीं है आज पहली बार हुई है, कि जो माहौल है, यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि ऐसा माहौल हो गया है कि अब हम 8 बजे के बाद नहीं निकलेंगे। हम भी इसी प्रदेश में, हम भी इसी देहरादून में, आप बताइए क्या हमें डर लगता है कि हम 8 बजे ना जाए? या ऐसा माहौल है जो ये छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ये घटनाएं घटित हुई हैं, इनका एक पैटर्न आप देख लीजिए, किस पैटर्न पे ये घटनाएं हुई। यही वो सरकारें, यही वो विपक्ष है कि जो जंगल राज के साथ खड़ा है, यही वो विपक्ष है कि जो ममता की सरकारों के साथ खड़ा है। मैं तो इनसे ये प्रश्न पूछती हूँ, वहां तो तत्काल ये कहा जाता है कि 8 बजे के बाद अगर कुछ भी घटना होती है आप घरों से बाहर मत निकलिए। तो आज इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह ये उठ रहा है कि हमारे क्या राज्य में हमने ऐसा कहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि आइए, और जिसके जो भी घटना घटित हो रही है, अगर गरिमा जी आप उनपे एक नजर डालें तो कोई हिस्ट्री शीटर ये नहीं है जिन्होंने ये घटनाओं को अंजाम दिया, या एक ही व्यक्ति है जिसने ये काम किया, उसके बाद उसको जेल में डाला गया, फिर कोई उसके ऊपर दबाव डाला गया, फिर उसको बाहर निकला। ये सारी घटनाओं में अगर हमने देखा, एनकाउंटर हुआ है, बकायदा जो भी अपराधी हैं उनको लाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद जो एक्चुअल में अपराधी थे, क्यों ये आपने अलग अलग मामलों में बढ़ एक्शन गए। कितना लिया प्रभा जी, क्या ये बता देने से जस्टिफिकेशन आ जाएगा? आपको नहीं लगता कि राजधानी में बिगड़ती स्थिति पर वाकई चिंताजनक है? आप सोचिए, प्रदेश की राजधानी में ये स्थिति है तो अन्य जगहों पर क्या होगा? खैर, जवाब आपसे हम लेंगे और मेहमानों को भी अपनी चर्चा में जोड़ते चलेंगे, अन्य मेहमानों के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं यूएसएसएम की ओर से। बहुत स्वागत थपलियाल जी आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रभा जी के जवाब से कितना संतुष्ट हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई सरकार या प्रशासन की ओर से पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को ही लाइन पर लाने के लिए, क्योंकि अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस का धरना देना अखर रहा है, तो कम से कम चीजों को आप पटरी पर ले आइए। बार बार एक चीज बोलता हूं कि सिस्टम फेल्यूर, व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है, और इसको एक्सप्लेन और डिफाइन करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वो तमाम स्थितियां पैदा हो चुकी हैं जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई थी और नेपाल में हुई, और वहां पे जो निर्णय लिए गए हैं, जो क्योंकि छोटे छोटे थे, और वहां पे जनता ने आगे आकर ऐसे धूर्त लोगों को उठा के फेंक दिया। एक धूर्त तो उसको शरण हम नहीं दे रखी है बांग्लादेश से, और आज हम पूछ हिलाते हुए वहां जा रहे हैं। जब नया देखिए आप, क्या एग्जाम्पल बांग्लादेश ने हमारे सामने रखा, जनता ने हटाया और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत चुनाव हुआ, और चुनाव होकर बीएनपी का प्राइम मिनिस्टर आज सॉन इन हो रहा है। नेपाल में भी, वहां भी, श्रीलंका में भी कहीं भी बहुत ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ। अब अभागा ये देश देख रहा है इन दरिंदों को, जिन्होंने अराजकता पूरे राज्य में और देश में फैला रखी है। अब ये जो चीज है, ये उस परंपरा से नहीं होगा जिस परंपरा का रास्ता इस समय कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस में
वो नेतृत्व की कमी झलकती है, जो नेतृत्व ऐसे धूर्तों की राजनीति को धूल चटा सके, वो नहीं दिखाई दे रहा है। एक बूढ़ा शेर हरीश रावत चल रहा था रैली में, उसने कहा कि हम लोग आज 101 करोड़ 40 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व, उनकी आवाज को लेकर जा रहे हैं, लेकिन जा कहां रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, जो सुनता ही नहीं। जिस इंसान, देखो आज बाड़ों में बन गए हम, ये भाजपा का बाड़ा, कांग्रेस का बाड़ा, यूकेडी का बाड़ा, और कोई किसी की नहीं सुन रहा। जनता मिसिंग, जनता के अंदर जो घुसने का प्रयास कोई कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। हम देहरादून में नाच रहे हैं, हमने बोला अंकिता के लिए हम न्याय मांगेंगे, न्याय महापंचायत बिठाई हमने, उसको ठंड भी नहीं लगी मुख्यमंत्री को। वही धूर्त उन्होंने बना रखा है, जिसने एफआईआर करी उससे हम कुछ कर ही सकते, उसको हटा ही सकते, क्योंकि सुनने वाला है नहीं। इन्होंने जो लोकतंत्र के 4 खंभे होते थे, और 4 खंभे एक दूसरे से भयभीत होते थे। आप नॉर्वे में देखिए कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री पे एप्स्टीन का लिस्ट में आया, वहां पुलिस ने उसको दबोच दिया। ये उनका काम है पुलिस का। आज हमारे यहाँ पुलिस नाम की व्यवस्था ही नहीं रही। वो तो विधायिका की तरफ देखते हैं, विधायिका ने सबको बांध दिया है, और इस चीज को समझने वाला नेतृत्व का बेचारा राहुल गांधी संसद में लड़ तो रहा है, लेकिन वो ऐसा कमजोर पड़ रहा है कि इन्होंने पूरे जो 3 खंबे हैं उनको अपने पीछे खड़ा कर दिया है, चुनाव आयोग तक अपने साथ खड़ा कर दिया है। लेकिन थपलियाल साहब एक बात ये भी कही जाती है कि जो बातें कांग्रेस पार्टी, हालांकि वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने क्या अपने सत्ता में रहने के दौरान ये सब कुछ नहीं किया होगा। आज ईडी सीबीआई की बातें कही जाती हैं, मतलब अगर एक्शन हो जाए तो आप उसे तुरंत लोकतंत्र में खतरा बता देंगे। आप ये बता देंगे कि एजेंसियों का डर है। ये एजेंसियां आपके समय में भी थी, ये जांचें तो तब भी हुआ करती थी, क्या तब भी हम मान लें कि ऐसा होता था? उस समय नहीं होता था। देखिए देखो इसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? हमने पूरा देखा है। मैं बहुत लास्ट टाइम भी बोला कि मैं कांग्रेस को नायक नहीं बोलता, लेकिन कांग्रेस खलनायक भी नहीं है। ये तो खलनायक से भी परे जा चुके हैं, ये तो डाकू बन चुके हैं। खुलेआम मेरे संसाधनों को बेच रहा है मुख्यमंत्री, और कल बोल रहा था कि 70 विधानसभाओं में मैं दिखूंगा। तो कैसे दिखेगा 70 विधानसभाओं में? यानी तुम उसकी नकल करने लग गया है, जिसके बदौलत अभी तक तुम जीतते रहे हो। दिल्ली के भगवान की नकल कर रहा है कि मैं 70 विधानसभाओं में दिखूंगा 2027 में। किसको चिढ़ा रहा है वो? क्या कह रहा है वो? क्या उसको कोई शर्म नहीं है कि यहाँ पे पूर्व सैनिक रहते हैं जो इस राज्य के गार्जियन हैं? शर्म नहीं आती उसको? क्या कर रहा है वो? मेरे राज्य को बेच रहा है। ऐसे देश की रक्षा करने के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी थी सीमाओं पे। हमने कभी नहीं सोचा था कि इन डाकुओं के राज्य में हम इस तरह से हमारी दुर्दशा होगी। लाखों करोड़ों खुलेआम डकैती, आज जो आप बोल रहे हो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, किसी भी हालत में, मैंने उस दिन भी कहा था जब गैस मालिक के यहाँ पे हुआ था डिस्कशन, मैंने कहा ये बददस्तूर चालू रहेगा और ये बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि पूरा माफिया के चंगुल में फंस गया है मेरा राज्य। वो राज्य देखिए आप, एक झारखंड का आदमी यहाँ पे खनन का काम कर रहा है। देखिए, क्या मेरे को क्रोध नहीं आएगा मेरे अपनी सरकार पे? मैं, हमारे पुरुष सैनिक बेचारे गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, मेरे बच्चे होटलों में जा रहे हैं, और ये हमारे संसाधनों को डाकुओं के हाथों में सौंप रहे हैं। चलिए ठीक है, आप ही जवाब देंगे प्रभा जी से। पहले डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। तब डोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। डोभाल जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, एक तरफ लगातार बढ़ते अपराध, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का पुराना रवैया। कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी के फिलहाल कम से कम पिछले कुछ सालों में देखें तो कई बार खुद हरीश रावत जी हो या कई बड़े चेहरे हो, धरना प्रदर्शन का रवैया अपनाया गया या उस रास्ते को अपनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन इसमें गलत क्या है? क्या सवाल उठाना गलत है
या अब सवाल उठाने को नौटंकी करार दे दिया जाएगा? क्योंकि वर्तमान में स्थिति प्रदेश में फिलहाल ठीक तो नजर नहीं आती। गरिमा, देखिए ये सवाल तो सत्ता पक्ष वालों से पूछना चाहिए जो हमेशा सड़क पे ही रहे हैं। उन्होंने जो सियासत की है वो तो सारी सड़क पे की है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। वो विपक्ष में थे तो उन्होंने वो भूमिका, लेकिन अब उनके विपक्ष में वो सत्ता में है, जो विपक्ष में है उसको आप कहें कि वो ये सब क्यों कर रहा है, नाटक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये सीधा तानाशाही का संकेत है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। तो सारी राजनीति को आप ही तय करेंगे कि कांग्रेस ने क्या करना है और दूसरी पार्टी ने क्या करना है, आप क्या करेंगे, ये तो संभव नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जो होगा वो विपक्षी जो पार्टी जो कर रही है, ये उस पर निर्भर करता है कि उसको कब प्रदर्शन करना है, कब नहीं करना है। वो आपकी सुविधा से तो नहीं तय होगा, वो अपनी सुविधा से तय करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रदर्शन के माध्यम से निश्चित रूप से आगे चुनाव भी है, तो एक चीज वो भी रहेगा, राजनीतिक दल है तो वो भी रहेगा दिमाग में कि हम लोगों के पास जाना है, तो कुछ जो चुनिंदा जो सवाल है, बड़े सवाल बन गए हैं, उन पर हमको कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। उन्होंने किया, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं मुझे जो डर लगता है कि किस तरीके से हमारी राजनीति ने, ये जो आप देवभूमि कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं देवभूमि कहो, देवभूमि में इंसान भी रहते हैं और वो इंसानों की भी भूमि है, खाली देवताओं की नहीं है। अगर इंसान रहेंगे तभी देवता भी रहेंगे। और ये इस घटिया की राजनीति ने पूरे उत्तराखंड को और इस को जो व्यवसायीकरण कर दिया है राजनीति का, वो अपराधियों की ऐशगाह बना दिया है पूरे राज्य को। और यहाँ पर देखिए कौन काम कर रहा है खनन में। अब दिल्ली के लोग खनन कर रहे हैं, हरियाणा के लोग खनन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माफिया किस्म के लोग यहाँ के खनन कर रहे हैं। और अभी जो सबसे ये चिंता की बात नहीं है सत्ता के लिए कि एक आदमी जिसके खिलाफ 50 मुकदमे झारखंड में है और 30 मुकदमे उस पे हत्या के हैं और वो आपके राज्य में आ जाता है, ये क्या संकेत करता है? ये राजनीतिक जो सत्ता है उसका और ब्यूरोक्रेट्स का और पुलिस का ये गठजोड़ नहीं है तो क्या है? कैसे उसको लाइसेंस मिल गया खनन का? कैसे वो यहाँ पर कहा? आपने उसके प्रमाण पत्रों को वेरिफिकेशन किया होगा, कौन करने वाले हैं वो? और ये सारी घटना के बाद आपके जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ सो रही है? और उसके बाद भी आप ऐसे लोगों को अपने ही ऊपर बैठे रखे, जो अधिकारी जिसके यहाँ पर हुआ है, जो रैंकर है। मैं तो कह रहा रैंकर क्यों आप या तो घोषित कर दिए थे उत्तराखंड में हमें आईएएस नहीं चाहिए, पीपीएस ही चाहिए सारे, उन्हीं से हम पीपीएस से काम चलाएंगे, पीसीएस से काम चलाएंगे, आईएएस वापस भेज दो आपके उत्तराखंड में, कैडर खत्म कर दीजिए आप। अगर आपके पास हैं कैडर तो क्यों आप उनसे काम नहीं ले रहे हैं? आपको इसलिए चाहिए, आपको ये सर वाला चाहिए जो आपके विधायकों के कहने पे नाचे, जो आपके कार्यकर्ताओं की उंगली पर नाचे, और इसलिए ये गिरावट आ रही है। ये बहुत गंभीर सवाल है। जब राजधानी में 15 दिन में 5 घटनाएं हो जाएं तो कौन गृह मंत्री कौन है? वो क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री तो गृह मंत्री है। तो क्या इस पर कोई इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? नैतिक रूप से तो मुख्यमंत्री को गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए था, किसी स्वतंत्र अपने विधायक को मंत्री बनाना चाहिए था, किसी और को जिम्मेदारी देते जो उसमें ध्यान दे। तो ये सारी चीजें बहुत गंभीर सवाल हैं। और ऐसे राज्य में जिसको दुनिया में, उत्तर प्रदेश के समय में भी जो उत्तराखंड को पूरा शांति प्रिय क्षेत्र माना जाता था और उसके लिए लोग यहाँ आते थे, अभी क्या देखो, मैं छोटा सा उदाहरण आपको एक सेकंड में दे रहा हूँ। अभी ये शारदीय कांवड़ मेला हो गया और कहाँ आपकी पुलिस थी? तमाम साइलेंसर निकाल कर 4 लोग बैठे हुए हैं, और हम अगर ये तो घर से निकले हेलमेट ना हो तो हमारा तो चालान हो जाता है, और वो कैसे दमक रहे थे?
कैसे वो बद्रीनाथ तक पहुंच गए, वहाँ ताला तोड़ने के, वहाँ पुलिस का जो काम करना चाह रहा वहाँ युवक वहाँ काम कर रहे हैं कि वो आप रोक रहे हैं, आप वो भी नहीं देख पा रहे हैं। छोटा सा काम, बदमाशों को तो तब देखेंगे आप। चलिए ठीक है प्रभा जी, इन सब के विरोध को, इन सब की उठती आवाजों को आप नौटंकी करार देंगी क्या? क्योंकि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि एक सुर में नजर आए लगभग सभी, क्यों आखिर चीजें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं? आप नहीं जुड़ी थी, उससे पहले पंकज जी का वक्तव्य हमने सुना, उसमें उन्होंने कहा कि भाई एक तो उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर कई सारे सवाल उठा दिए कि वो सख्त एक्शन नहीं ले रहा है, दूसरा विभागों में सही तरीके से जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। नहीं देखिए गरिमा जी, इस बात से तो मैं बिल्कुल भी इनकी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। कौन सी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है? अभी देखिए ठीक है, जो तबादले हमारे हुए हैं, नए हमारे इंचार्ज यहाँ पर आए हैं, डोभाल जी आए हैं, उनका हरिद्वार में भी हमने उनकी कार्यशैली देखी है, कितनी अच्छी रही है। इतना और जब भी कोई कार्यवाही होती है, जो पुलिस अभिरक्षा में मर्डर हुआ है प्रभा जी, ठीक है, पुलिस अभिरक्षा में मर्डर हुआ है, ठीक है पंकज जी, सुन लिया यही एसएसपी थे, उसमें भी हमने ये चीजें देखी थी कि उस वक्त जो हुआ था, उसके बाद जो कार्यवाही हुई थी और वो सारी चीजें भी निकलकर सामने आई थी। उसकी बहन ने 750 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था। यहाँ से गए, चलिए एक एक करके, पंकज जी बार बीच में नहीं। हाँ, जो एसएसपी यहाँ के अजय सिंह जी गए थे, ठीक है, विपक्ष जो मर्जी कहे उनके बारे में, लेकिन जब उन्होंने भी उत्तराखंड के चार्ज संभाला था, सोशल मीडिया में आप लोगों के माध्यम से सारे चैनल कितनी उनकी तारीफ कर रहे हैं, किसी ने उनकी कार्यशैली पे कोई सवाल नहीं उठाया है। सारे मीडिया चैनल्स को आप देख लीजिए, तब ये कह रहे हैं उनको ठीक है, उनको ट्रांसफर करके नया विभाग दिया है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है, क्योंकि जब उन्होंने चार्ज लिया था तो कोई भी उनके रहते हुए उन्होंने एक मित्र पुलिस की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी, क्योंकि यही हमारी मित्र पुलिस होती है। जब इतनी यहाँ पर हम कहेंगे कि अपराधियों के लिए मित्र पुलिस पर भी कोई भी चीजें आती है, वहां पर ये यही लोग होते हैं हमारे, जो उनके लिए काम करते हैं, इतनी अच्छी भूमिका में ये वो सब लोग रहते हैं। तो उन्होंने ये एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास जाकर अपनी जो भी उसकी मजबूरी परेशानियां होती थी बता सकता था, किसी को कोई भय वहां पर जाने में नहीं था। उसी का था जब वो यहाँ से बदले भी गए, तो निस्संदेह मैं कहूंगी डोभाल जी बहुत अच्छे अधिकारी है, लेकिन जो हमारे पहले थे वो भी बहुत जिम्मेदार और अच्छे संवेदनशील हमारे अधिकारी थे। तो देखिए ये कहना है कि पीपीएस थे, आईएएस क्यों नहीं थे, देखिए ये तो सरकार का निर्णय, और अगर कोई भी अधिकारी है वो अच्छा काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसको मौका दिया जाएगा। दूसरा गरिमा जी, देखिए मैंने आपको शुरू में भी कहा है, घटनाएं भी हैं, चिंताजनक है, तो देखिए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वो सैनिक के बेटे हैं, और उन्होंने देखिए उत्तराखंड, आप देखिए अगर हम 25 वर्षों की बात करें तो क्या आपको उत्तराखंड वही नजर आता है? जो घटनाएं घटित होती है समय समय पर उनका, मैं कहूंगी कि एक चीज बदल जाती है, उसके लिए भी हाई लेवल मीटिंग हुई है, और उन्होंने तुरंत ये एक्शन लिया है कि जो ये बाहर से बॉर्डर के जो हमारे एरिया है वहां पे कहाँ पे चेकिंग में ऐसी कमी रह गई, या अगर जो बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं, और एक केस में तो देखा था जो उत्तराखंड के शूटर थे, तो उस मामले में फिर क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि केवल बाहर के ही आ रहे हैं, तो ऐसा भी हर केस में नहीं हुआ है, या अपराधियों को इतनी खुली छोड़ दे दी है कि आप जाइए, आज आप यहाँ आइए, कल जेल में जाइए, परसों आप बाहर जाके दूसरे को उठा के ले आए। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इनसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, लेकिन हाँ चिंताजनक स्थिति ये है कि जो भी ये घटनाएं हैं ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई बाहर से आके इस प्रकार ये सोचेगा कि नहीं वहां जाके हम कुछ भी काम करेंगे, उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी, मैं कहूंगी कैबिनेट हो या हाई लेवल जितने भी आला अधिकारी हैं उनके साथ उसी दिन हमने देखा था एक बैठक ली थी, और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि दोबारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे घटना छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन ये कह देना बहुत आसान हो जाता है कि ये घटना हो गई या वो हो गई, उसके बाद हमें ये देखना चाहिए क्या ये घटनाएं किसी हिस्ट्री शीटर यहाँ पे कोई बैठा है उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया, कि उसको डर ही नहीं है, वो कहीं भी जा रहा है। मतलब ये तर्क कैसे मान ले कि अगर हिस्ट्री शीटर अंजाम देगा तभी उस अपराध को या प्रदेश में बिगड़ती व्यवस्था को जघन्य माना जाएगा? राजधानी में जिस तरीके से लगातार हत्याएं हुई, 5 दिनों के भीतर 3 हत्याएं हो गई थी राजधानी में। कर रही है नहीं, एक लाइन में इनसे भी ये पूछना चाहूंगी, जो यार इनको ये लग रहा है कि राज्य में अलग अलग पैटर्न की घटनाएं हुई हैं, जो कि ठीक है उनके लिए भी कड़े निर्देश दिए, लेकिन ये जो कांग्रेस है आज ममता सरकार के साथ खड़ी है, क्यों भाई आज आप उनके साथ कैसा, आपने वहां पे एक भी आपने उनका समर्थन वापस क्यों नहीं लिया आपने वहां से? आप मुझे ये बताइए, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए कि क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस ममता सरकार के साथ कहां पर खड़ी है, किसके साथ गठबंधन कर रही है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है मैडम? तो वहां पर अगर
घटनाएं हाँ होती हैं, प्रभा कुछ जी, भी आप होता है, बंगाल आपको ले गई। बहुत हाँ, अच्छा वही लगता चीज है। है। प्लीज। लेकिन हाँ, जबकि बंगाल उनको ले गई। वहाँ पे प्रभा पहले जी, अपने उत्तराखंड की बात कर लीजिए। प्रभा जी मैडम, प्रभा जी, पहले नहीं अपना मैडम, घर मैडम नहीं। सिर्फ उत्तराखंड तक रही है और गठबंधन आप नहीं करती क्या? गठबंधन आप नहीं करती? आप क्या तर्क दे रही हैं? प्लीज, आप ही की पार्टी में वो नेता आ जाते हैं जिनको लेकर ये कहा जाता है कि कभी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। प्रभा जी, चलिए, हो गया, एक करके प्लीज आप लोग एक साथ नहीं बोलिए। कश्मीर में जाके गठबंधन देश कर का सकते गृह हैं। मंत्री क्या कर रहा है? ठीक है, कश्मीर में जाके राकेश, आपको गठबंधन कर यही सकते कहना हैं ये। चाहूंगी कि पंकज जी, आप राकेश जी को बोलने देते हैं। आपके पास आज कोई मुद्दा नहीं है, विजन नहीं है, इसलिए जो घटना आपकी राजनीति में सूट करती आप उसके लिए आवाज उठाएंगे, जो घटना आपको सूट नहीं करती उसके लिए आप मतलब घरों में बैठ विपक्ष जाएंगे। प्रदेश उसके में लिए लॉ कोई एंड ऑर्डर धरना अगर बिगड़ प्रदर्शन रहा है तो करोगे उस नहीं। पर आवाज नहीं उठा सकता। विपक्ष फिर क्या करे? विपक्ष बैठकर देखता रहे उसके लिए भी प्रदेश हमने की काम बिगड़ती किया। स्थितियों को। हमारी सरकार ने सीबीआई ये जांच तर्क की आप मांग कैसे करी, दे रही लेकिन हैं? और आप बंगाल लोगों का ने जिक्र जब किस आपको बिना समय पर मिला कर रही तब हैं? आप गठबंधन आप नहीं करती क्या? आप राजनीतिक दल है, हमें भी पता है कि कौन क्या करता है। चलिए ठीक है, राकेश जी, पंकज जी इसके बाद आऊंगी, पहले राकेश जी को सुनते हैं। राकेश जी। जी, इस समय जो सरकार की जो दमनकारी नीति चल रही है ना, ये कोई डिक्टेटरशिप जो जैसे तानाशाह बाकी देशों, बाहर देशों में होते थे, इस तरह का माहौल आज यहाँ पे बन गया है। मैं गरिमा जी आपके माध्यम से हमारी बहन जो प्रवक्ता है बीजेपी की, इनसे पूछना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, सुखवंत सिंह का और आत्महत्या कर के जो उसके आपके मणिकांत मिश्रा जी के पास गया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पोर्टल इनको दे देना। अगर इतनी बड़ी बात उसने करने के बाद उसने अपना सुसाइड किया है, तो क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता था केवल 2 आदमियों को सस्पेंड कर दो? मणिकांत मिश्रा को एसएसपी से एसपी रैंक में आप नीचे लिया है, उसको डिमोशन किया है आपने उसका, तो ये तो आपने अवार्ड दिया उनको। भाई एसएसपी तो बड़ा ही होता है ना, आपने सब एसपी जो है एसएसपी बना रखे हैं, इसमें जहां जहां तक कमाई होती है। भाई आईपीएस को बिठाइए ना आप वहां पे। अभी कल का एक बड़ा उदाहरण देता हूं मैं आपको। पिथौरागढ़ में शायद एक आईएएस है, आईपीएस हैं, उनका कल विदाई समारोह था, तो वो जो है बिल्कुल अपना कोट पैंट सिविल ड्रेस में खड़े होकर गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा है। मुझे लगता है कि ये कुछ पोर्टफोलियोज होते हैं सिविलियंस के, जो यूनिफॉर्म पर्सन है उसको कभी भी गार्ड ऑफ ऑनर जो है सिविल ड्रेस में नहीं दिया जाता। अब भाई पुलिस मैनुअल में अगर ये लिखा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा ज्ञान है, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म पर्सन रहा हूं, प्रधानमंत्री को मिल सकता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को मिल सकता है, लेकिन बाकी किसी को इस टाइप का जो यूनिफॉर्म वाला है उसको गार्ड ऑफ ऑनर सिविल ड्रेस में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की तो ऐसी मनमानी चल रही है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। दूसरी बात आ जाइए आप, दूसरी बात जो अभी मर्डर हुआ है राजपुर रोड पे, मिस्टर विक्रम शर्मा जो भी क्या नाम था उनका, झारखंड से उनको कब लाया गया? मैं आप देखो टाइमिंग, या तो ये कोइंसिडेंट है कि आपके मुख्यमंत्री झारखंड के प्रभारी होते हैं, वो वहां का हिस्ट्री टीचर होता है, उसको जो है बचाने के लिए आप उत्तराखंड ले आते हैं। बिल्कुल टाइमिंग देखिए आप, उसको लाने वाले भी आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पीरियड में वो यहाँ पे आया है, उसको बसाया गया, तुम यहाँ पे बिजनेस करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उत्तराखंड एक शांत प्रिय देश है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, झारखंड में तुम्हें लोग मार देंगे। आज वो यहाँ पे 10-15 साल उसने अपनी कमाई की और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो तैयारी भी कर रहा था। वो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी भी कर रहा उनका था, कनेक्शन तो उत्तराखंड से भी निकला है, ये भी आपको पता होगा। मैं कनेक्शन उत्तराखंड से भी निकला है कि कुछ समय पहले वो उत्तराखंड से यहाँ बिजनेस करने के लिए गए थे। आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो झारखंड का व्यक्ति यहाँ था, उनके सारे डॉक्यूमेंट देहरादून और उत्तराखंड के मैं कहूंगी बने हुए थे। मामलों पर कोई चर्चा नहीं होगी। चलिए ठीक है, प्रभा जी 9 डिवीजन मामलों पर कोई सफाई दीजिए कि आपने क्या कर दिया। ये मेरे लिए इतना बहुत है कि 5 दिनों में 3 महिलाओं की हत्या हो गई राजधानी में, बस। अब किस महिला की किसने कर दी और क्यों कर दी, इस पर इसको जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है राकेश जी अब रुक जाइए, राकेश जी अब रुक जाइए प्लीज। थपलियाल साहब का रुक करेंगे। राकेश जी और प्रभा जी प्लीज दोनों लोग शांत हो जाइए। चलिए आपस में चर्चा मत कीजिए। थपलियाल साहब क्या लग रहा है, क्या आने वाले वक्त में तो चुनाव है, चीजें और बेहतर होनी चाहिए, क्या इन चीजों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा? देखिए हमारी पूरी जो आशा है हाँ। वो कांग्रेस पे है। कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है और सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है और उसके विधायक भी है। हम चाहते हैं कि उनका नेतृत्व इस तरह का डायरेक्शन दे कि तमाम जो छोटी ताकतें हैं सबको एकजुट करके इस राक्षसी राजनीति के खिलाफ उत्तराखंड में खड़ा करे
और जो संसाधन हमारे बेतरतीब ढंग से बेच रहा है यहाँ आज का मुख्यमंत्री, उस पे अंकुश लगाए। मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को ये तक इंफॉर्मेशन मिली है कि इन्होंने, इस व्यक्ति ने कांग्रेस के मेन नेता भी पटा दिए। उसका जाल इतना बड़ा बन रहा है। और गरिमा जी, इनसे ये पूछिए कि ये कांग्रेस को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने क्या कहा था? अरे तुझे एक बयान थपलियाल जी, प्रभा जी नहीं एक बयान क्यों बोल रही है? थपलियाल साहब आराम से बता दीजिए। थपलियाल साहब आराम से, आप आराम से। प्रभा जी आपको बार बार हम टोके क्या एक चीज के लिए? मैडम बीच में मत बोलिए, अभी आएंगे तब फिर वापस से जो भी पूछना है पूछेगा, प्लीज बीच में मत बोलिए। से एक प्रश्न इनसे पूछ लीजिए। नहीं हम पूछ लेंगे, आप चुप रहिए। चलिए थपलियाल साहब आप बोलिए। मैंने कहा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, आप प्रदेश को लूट लीजिए। मैडम शांत हो जाइए, अभी इस पर चर्चा नहीं है, उसकी जांच जारी है। चलिए ठीक है, प्लीज मैडम। हाँ अरे अपना तेरे को नॉलेज नहीं है, यू डोंट नो प्रदेश को लूट लो, जो करना है कर लो, मेरी गद्दी बचा दो। अरे दलाल नहीं आ रहा है तो ये तो बहुत राजनीतिक दलाल, तेरे को पता नहीं है। अरे ठीक है थपलियाल साहब प्लीज आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और प्रभा जी मैडम प्लीज आपसे बार बार नहीं कहेंगे, बीच में मत बोला करिए। दो लोग एक साथ बोलते आवाज नहीं आते, आपको कितनी बार बताएं? प्लीज मैडम विनती है आपसे। प्रश्न पूछ लीजिए, मेरा ये प्रश्न आप इनसे मैं पूछ लूंगी, बस आपने कह दिया मैडम, आप शांत हो जाइए। इतनी देर में आप दोनों लोगों ने जितनी एनर्जी वेस्ट की, कुछ समझ में नहीं आया दर्शकों को, तो प्लीज मान जाया करिए कम से कम। बीच में अब दोबारा मत बोलेगा, जो भी काउंटर करना है लिखिए, बाद में एक साथ करिएगा। चलिए डोभाल जी, चुनाव नजदीक होने के बाद ये स्थिति, अमूमन ये देखा जाता है कि जब चुनावी साल होता है तो उससे पहले चीजें थोड़ी बेहतर पटरी पर होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, घोषणाएं होती हैं। यहाँ तो स्थिति बदहाल होती जा रही है वर्तमान की सरकार के लिए। क्या जवाब देंगे ये? क्या वाकई अभी जो थपलियाल साहब ने कहा कि हमारी उम्मीदें कांग्रेस से है मुख्य विपक्षी दल होने के तौर पर, तो क्या जनता भी अब उम्मीदें कांग्रेस से लगाना शुरू कर रही है? आने वाले वक्त के लिहाज से क्या आपका एनालिसिस है? देखिए जो पीड़ित जनता है उसको विकल्प तो चाहिए। विकल्प कोई भी खड़ा हो सकता है। हम तो कह रहे हैं कि यूकेडी हो जाए, कांग्रेस हो जाए, या ये सारे जो मिलके हो जाए। अब मैं ये समझता हूँ कि अकेले कांग्रेस की भी वो क्षमता, मेरा जो मानना है, कांग्रेस को एक बड़ा अम्ब्रेला बनाने की जरूरत है और उसके नीचे सबको लाने की जरूरत है जो इस सरकार के नीतिगत निर्णय पर उनका विरोध है। और एक साथ हो सकता है, नीति का सवाल है, नेता का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि नीति क्या होगी, तो वो नीतिगत सवालों को लेके लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक अच्छा विकल्प बन सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि ये ऐसे समय में निश्चित रूप से ये आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो धामी जी के खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है, उसने 5 मंत्रालय अभी खाली रखे हुए हैं। लोगों को मौका नहीं मिला, समय समय पर विधायकों ने बोला भी है, चमोली जी ने बोला है, उधम सिंह नगर वो अरविंद पांडे बोल रहे हैं, दूसरे विधायकों, सब लोगों की बातें आ गई सामने। और इस मामले, इस जो घटना जो बड़ी ये झारखंड वाला है, ये तो धामी जी की जो सरकार बचाने वाले हैं, ये उमेश शर्मा, उसने कहा है कि ये झारखंड से कौन लाया, उसका नाम बताओ। ये मतलब उनको मालूम है तो उन्हीं से पूछ लेते धामी जी कौन लाया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है गठजोड़ की। ये निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के, एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके दबाव में हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे, मैं ऐसा समझता हूं। और ये तबादलों में भी यही संकेत आता है। ऐसे समय में जब आप की छवि खराब हो रही है, तब तो आपको ये सब इनको बदलना। आप हरिद्वार से वहां ले गए, एक को फिर हरिद्वार भेज दिया, एक को और ऊपर बैठा दिया। कौन जांच करेगा? जिसके सामने, जिसके रहते हुए, एसएसपी रहते हुए मर्डर हो रहे हैं, उसको आपने उस कुर्सी पे बैठा दिया जिसने देखना था उसको, तो फिर कैसे होगा? इसका मतलब ये है, मैं यही कह रहा हूं कि राजनीतिक अपराधियों का जो ये गठजोड़ हो गया है, भू माफियाओं के साथ मिल गए, खनन माफियाओं के, शराब माफिया, सारे एकजुट हो गए हैं और वो धामी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ये उनको ही समझना है, इससे बाहर निकलना होगा। ठीक है, जल्दी से कांग्रेस पार्टी से बड़ी उम्मीदें इस बार जनता ने बिठा ली है, लेकिन
डोभाल जी का कहना है कि भाई अभी पूरा दारोमदार उठाने लायक शायद कांग्रेस नहीं हो पाई, सहयोग की जरूरत जरूर संगठन को पड़ेगी। क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस इतना मजबूत कर पाएगी? क्योंकि वर्तमान में अभी देखिए थपलियाल साहब ने जो कहा ये एक अलग मैसेज है। इसके पहले यूकेडी से इसके पहले साथ आपने लिया भी है। पंकज छेत्री जी, आपसे सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, देखिए हम पूरे तरीके से पहले भी साथ थे और इस जो सांप्रदायिकता के दम पर चलने वाली ये सरकार है, झूठ के दम पर चलने वाली ये सरकार है, अपराधियों के दम पर चलने वाली ये धामी की भ्रष्ट हेट स्पीच में नंबर 1 आने वाली सरकार है। इसके साथ हम लामबंद हैं, चाहे वो सारे संगठन हो, चाहे वो उत्तराखंड के हित में आने के लिए हम सब साथ पहले भी लड़ते हुए आए हैं और आज भी हम साथ में हैं। और यूकेडी तो हमारे साथ में पहले भी रही है और भविष्य में भी ऐसी कोई संभावनाएं हमारे शीर्ष नेतृत्व करता है। तो हम सभी का उसमें पूरा प्रदेश की एक जनता की आज जो मांग है वो यही है कि इस नकारी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना ही हमारा मकसद है। हाँ, ठीक है प्रभा जी, जल्दी से आखिरी रिएक्शन आपका। देखिए गरिमा जी, मैं तो यही कहूंगी कि जो अभी डोभाल जी ने कहा है, चाहे कांग्रेस को, देखिए ये एक फ्यूज बल्ब की लड़ी है कांग्रेस, उसके नीचे जो भी आएगा मुझे लगता है वो भी फ्यूज हो जाएंगे सबके सब। और ये सब हमने देखा ही है, क्योंकि इनके 5 नेता है, वो पांचों ही एक दूसरे पे, कोई किसी को कहता है कि ये उदाहरण बहुत अच्छा खैर आपने दिया, कोई कहता है ये, मैं ये कहूंगी कि अरे अपना घर संभालिए मैडम, पहले सारे 5 लोग हैं, वो प्रभा जी अपना घर संभालिए। लेकिन बड़ी बात ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वो फ्यूज बल्ब वाली लड़ी का कभी हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला। वो भी हमने दौर देखा है उत्तराखंड में, तो हर समय एक ही जैसा ही रहेगा, ये बड़ी विकट स्थिति है। तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो भी इनकी उत्तराखंड में फेल हो गई है। तो देखिए गरिमा जी, आने वाले चुनाव में हम केवल विकास, ठीक है पंकज जी, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी आपके दल को लेकर ये है कि भाई गुटबाजी से आप कैसे निपटेंगे। प्रभा जी भी जाते जाते वही बात कह गई कि आपके यहाँ पर जो 5 बड़े चेहरे हैं वो कैसे आपस में लड़ाई झगड़ा करके आगे बढ़ पाएंगे, ये बड़ी बात होगी। बाकी लोगों का कितना साथ मिलता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर लॉ एंड ऑर्डर पटरी पर नहीं आया तो आने वाले वक्त में चुनावी साल से पहले वर्तमान सरकार को तो बड़ा नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो बिगड़ती व्यवस्थाओं पर लगातार तूफान उठ रहा है। एक तरफ विपक्ष जो लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के इस धरना प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया जा रहा है, अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसाले